डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूं। इस टॉपिक में हम प्रोपोजिशनल लॉजिक के मुतालिक अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले कि हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करें, मैं आपको बताता चलूं कि इस लेक्चर के अंदर और इन पीपीटीज के अंदर जितने भी कंटेंट्स डिस्कस किए गए हैं वो तमाम के तमाम इस बुक से लिए गए हैं। तो जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो किसके मुतालिक है? टोटोलॉजीज एंड कंट्राडिक्शंस। टोटोलॉजीज क्या होती हैं? देखिए, कुछ प्रपोजिशन हमारे पास ऐसी होती हैं कि जो कि हमेशा उनकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो ट्रू ही रहती है। अब अगर उनके अंदर जो सब प्रपोजिशंस हैं उनकी जो भी ट्रुथ वैल्यू आप ले लें, इस कंपाउंड प्रपोजिशन का जब भी आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ये कंपाउंड प्रपोजिशन जो है इसकी ट्रुथ वैल्यू हमेशा ट्रू ही रहेगी। तो ऐसी प्रपोजिशन को हम क्या कहते हैं? टोटोलॉजीज। सम propositions P contain only T in their evaluation। ठीक है, मतलब कि उनमें जब भी आप उनको evaluate करेंगे तो हमेशा true ही रहेंगी। तो ऐसी propositions को आप क्या कहते हैं? Tautologies। इसके इनवर्स के तौर पर हमारे पास एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं कंट्राडिक्शंस। कंट्राडिक्शन हमारे पास ऐसी proposition होती है जिसकी के आप कह लें कि जो ट्रुथ वैल्यू है वो हमेशा फॉल्स ही रहेगी। ये इसका इनवर्स है। अब अगर उसके अंदर आपके पास सब प्रपोजिशंस हैं तो सब प्रपोजिशंस की आप जो भी ट्रुथ वैल्यूज ले लेंगे तो ये जो कंपाउंड प्रपोजिशन है इसकी ट्रुथ वैल्यू हमेशा फॉल्स ही रहेगी। ऐसी प्रपोजिशंस को हम क्या कहते हैं? कंट्राडिक्शंस। अब यहाँ पे हमारे पास ये टोटोलॉजी की एक एग्जांपल है। ये हमारे पास एक प्रपोजिशन है पी कंजंक्शन पी नेगेशन। ठीक हो गया। और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें जितने भी कॉम्बिनेशन हैं तमाम के लिए ये प्रोपोजिशन जो है इसकी वैल्यू ट्रू ही है। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोपोजिशन जो है ये हमेशा जब भी आप इसको एवेल्युएट करेंगे, चाहे इसके अंदर सब प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यूज जो भी हो जाए, ये प्रोपोजिशन हमेशा ट्रू ही एवेल्युएट होगी। तो ये हमारे पास क्या है? एक टोटोलॉजी है। इसी तरह अगर हम इस टेबल की बात करें तो यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रोपोजिशन है ये हमारे पास क्या है? एक कंट्राडिक्शन है। क्यों कंट्राडिक्शन है? क्योंकि इसके अंदर जो सब प्रोपोजिशन है उनकी जितनी भी वैल्यूज हैं तमाम के लिए ये प्रोपोजिशन हमेशा फॉल्स ही एवेल्युएट हो रही है। तो चूंकि ये हमेशा फॉल्स ही रहेगी तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक कंट्राडिक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट क्या होते हैं? देखिए, आर्गुमेंट जो है ये हमारे पास एक ऐसा क्लेम होता है या ऐसी असर्शन होती है जिसमें हम ये बताते हैं कि अगर हमारे पास कुछ प्रपोजिशंस हैं जैसे P1, P2, P3 अप टू Pn, तो इनकी मदद से हम किसी दूसरी प्रपोजिशन Q जो है उसकी वैल्यू मिलती है, या ये जो प्रपोजिशन है दिस प्रपोजिशन यील्ड द वैल्यू ऑफ Q। तो ऐसी जो हमारे पास क्लेम्स होते हैं या ऐसी जो असर्शंस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? आर्गुमेंट्स कहते हैं। अब आर्गुमेंट्स को हम यूज क्यों करते हैं? देखिए, आर्गुमेंट्स को हम यूज करते हैं किसी भी प्रपोजिशन को प्रूव करने के लिए या किसी भी प्रपोजिशन की फेवर में कोई एविडेंस देने के लिए। फिर आर्गुमेंट का हमारे पास सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये देख लें कि इसका हमारे पास ये सिंबल है। ठीक है, ये वाला इस तरह से। और इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होंगी? प्रपोजिशंस होंगी। और इसके राइट साइड पे भी हमारे पास प्रपोजिशन होगी। जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास प्रपोजिशन होती है उनको हम क्या कहते हैं? प्रेमिसेस। और जो राइट साइड पे प्रोपोजिशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? कंक्लूजन। ठीक हो गया जी। अब आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं वैलिड आर्गुमेंट्स और दूसरे को हम कहते हैं इनवैलिड आर्गुमेंट्स। वैलिड आर्गुमेंट्स कौन से होते हैं? वैलिड आर्गुमेंट्स हमारे पास वो होते हैं जिनमें के प्रेमिसेस के अंदर जितनी भी प्रपोजिशंस हैं उनकी तमाम ट्रू वैल्यू के लिए हमारे पास जो क्यू कंक्लूजन प्रपोजिशन है इसकी वैल्यू भी ट्रू हो। मैं रिपीट कर देता हूं कि कोई भी आर्गुमेंट जो है वो वैलिड कब होगा? जब उसके प्रेमिसेस के अंदर जितनी भी प्रोपोजिशंस हैं उनकी ट्रू वैल्यूज के अगेंस्ट हमारे पास जो कंक्लूजन में प्रोपोजिशन है उसकी वैल्यू भी ट्रू हो। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वैलिड आर्गुमेंट की एग्जांपल है। इसमें आप देखिए ये हमारे पास आर्गुमेंट का सिंबल है और ये हमारे पास प्रेमिस के अंदर पहली आर्गुमेंट प्रपोजिशन है और ये हमारे पास दूसरी प्रपोजिशन है और ये हमारे पास क्या है? कंक्लूजन है। तो अब ये हमारे पास उसका ट्रुथ टेबल है।
अब अगर हमने ये देखना है कि ये आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि वो तमाम कॉम्बिनेशंस चेक करेंगे जहां पे कि हमारे पास ये प्रपोजिशन P और P इम्प्लीकेशन Q इनकी वैल्यू ट्रू हो। फिर हम क्या करेंगे कि उन कॉम्बिनेशंस के अगेंस्ट Q की वैल्यू चेक करेंगे, और अगर इन तमाम कॉम्बिनेशन में जहाँ पे P भी ट्रू है और P इम्प्लीकेशन भी ट्रू है, उसके अगेंस्ट अगर Q की वैल्यू हमें ट्रू मिल जाती है तो हम कहेंगे कि ये एक वैलिड आर्गुमेंट है। और अगर एक भी हमें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाता है जहाँ पे P ट्रू हो और P इम्प्लीकेशन ट्रू हो लेकिन Q फॉल्स हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये वैलिड आर्गुमेंट नहीं है। तो वैलिड आर्गुमेंट होने के लिए जरूरी है कि प्रेमिस के अंदर जितनी भी प्रोपोजिशंस हैं उनकी वो तमाम कॉम्बिनेशन जहाँ पे उनकी वैल्यू ट्रू है उनके अगेंस्ट क्यू की वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए। तो अब जरा हम इसको एवेल्युएट करते हैं। पहले मुझे इसको अरेज करने दें जी। तो अब हम क्या करना है, ये हमारे पास एक प्रपोजिशन है प्रेमिस के अंदर और ये दूसरी प्रपोजिशन है और ये हमारे पास कंक्लूजन है। तो हमने देखना है कि P और P इम्प्लीकेशन ये कहाँ कहाँ पे ट्रू है। तो ये हमारे पास एक यहाँ पे ट्रू है और P इम्प्लीकेशन यहाँ पे ट्रू है। तो एक ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जहाँ पे P और P इम्प्लीकेशन ये दोनों ट्रू हैं। इसके अलावा और हमने देखना है कोई कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ पे फॉल्स है, P ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है। तो इस पूरे टेबल के अंदर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है यहाँ पे हमारे पास P इम्प्लीकेशन भी ट्रू है और P भी ट्रू है। अब हमने इस कॉम्बिनेशन में देखना है कि क्या हमारे पास Q की वैल्यू भी ट्रू आ रही है या नहीं आ रही। तो इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास Q की वैल्यू भी ट्रू आ रही है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रुथ टेबल के मुताबिक इस आर्गुमेंट के अंदर प्रेमिस के अंदर जितनी भी प्रोपोजिशंस हैं उनके वो तमाम कॉम्बिनेशंस जहाँ पे के इन प्रोपोजिशंस की वैल्यूज ट्रू हैं उनके अगेंस्ट Q की वैल्यू भी ट्रू है। दोबारा बता देता हूँ कि इस ट्रुथ टेबल के मुताबिक हमारे पास इस आर्गुमेंट में प्रेमिस के अंदर जितनी भी प्रोपोजिशंस हैं उनकी तमाम कॉम्बिनेशंस यहाँ पे कि इन प्रोपोजिशंस की वैल्यूज ट्रू हैं उनके अगेंस्ट Q की वैल्यू भी ट्रू है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, एक वैलिड आर्गुमेंट है। ठीक हो गया। और अगर हमें एक भी कॉम्बिनेशन ऐसा मिल जाता यहाँ पे P जो है हमारे पास ट्रू होता और P इम्प्लीकेशन Q जो है ये भी ट्रू होता लेकिन Q फॉल्स हो जाता। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रो बना देता हूँ, ये हमारे पास ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया और Q हमारे पास फॉल्स हो जाता। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें इस कॉम्बिनेशन में तो P ट्रू है, ये वाला इम्प्लीकेशन भी ट्रू है लेकिन Q फॉल्स हो गया। तो हम कह सकते थे कि ये आर्गुमेंट जो है ये वैलिड आर्गुमेंट नहीं है। लेकिन अब चूंकि हमारे पास इस टेबल के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उन तमाम कॉम्बिनेशंस में प्रेमिसेस के अंदर जो प्रोपोजिशन हैं उनकी तमाम ट्रू वैल्यूज के लिए Q की वैल्यू भी ट्रू है। तो लिहाजा अब हमारे पास ये जो आर्गुमेंट है ये क्या है, एक वैलिड आर्गुमेंट है। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, ये आपको समझनी जरूरी है। देखिए हमने कहा है कि कोई भी आर्गुमेंट जो है वो वैलिड कब होता है। मैं दोबारा से आर्गुमेंट का जरा स्ट्रक्चर आपको बना देता हूँ क्योंकि ये अभी हमारे काम आएगा। ये ठीक है जी। हमने कहा है कि कोई भी आर्गुमेंट जो है हमारे पास वो वैलिड कब होता है, जब उसके ट्रुथ टेबल के अंदर उस आर्गुमेंट के आप कह लें कि प्रेमिस के अंदर जितनी भी प्रपोजिशंस हैं उनके वो तमाम कॉम्बिनेशंस जहाँ पे उन प्रपोजिशंस की वैल्यू ट्रू है उनके अगेंस्ट Q की वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी आपने किसी आर्गुमेंट की वैलिडिटी चेक करनी होगी तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि आप उसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। जैसे अब यहाँ पे P1 है, P2 है, P3 है और उसके बाद आप क्या करेंगे, Q का टेबल बनाए, Q का कॉलम बनाएंगे और ये आपके पास इस तरह से इसका ट्रुथ टेबल बनेगा। ठीक हो गया। अब फिर आप तमाम कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बारी बारी चेक करेंगे और देखेंगे कि वो तमाम कॉम्बिनेशंस यहाँ पे P1 भी ट्रू हो, P2 भी ट्रू हो और P3 भी ट्रू हो तो उसके अगेंस्ट क्या Q भी ट्रू है या नहीं है। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले तो ये कॉम्बिनेशंस मैन्युअली चेक करनी है। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है। अल्टरनेट मेथड क्या है, वो हमारे पास ये है कि हम बजाय इसके के मैन्युअली चेक करें, क्यों ना हम P1 एंड P2 एंड P3, ठीक है इसको मैं रेस कर देता हूँ ये। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सिंपली ये जो हमारे पास प्रेमिस के अंदर सब प्रोपोजिशंस थे इनका एंड ऑपरेटर ले लिया। अब जब हमने इनका एंड ऑपरेटर ले लिया तो उससे क्या होगा कि ये एंड ऑपरेटर जहां पे भी ट्रू होगा, ठीक है,
यहाँ पे भी ये ट्रू होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब होगा कि वहां पे P1 भी ट्रू है, P2 भी ट्रू है और P3 भी ट्रू है, या अगर जितनी आपके पास n प्रोपोजिशंस हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ना कि हमारे पास जो एंड ऑपरेटर होता है उसका तो सिमेंटिक ही यही है कि वो ट्रू ही तब होता है जब उसके तमाम आर्गुमेंट्स ट्रू हों। तो इसका मतलब है कि अगर हम इन तीनों प्रोपोजिशंस का एंड लें तो वो जहां जहां पे भी ट्रू और होगा तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब होगा कि वहां वहां पे P1 P2 P3 ये तमाम की तमाम ट्रू है। फिर आप क्या करेंगे कि उसके अगेंस्ट क्यू ड्रॉ कर लेंगे। ठीक हो गया? अब आपको ये तमाम कॉम्बिनेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आप सिंपली क्या करेंगे, ये दो कॉलम्स चेक कर लेंगे। तो जब आप ये दो कॉलम्स चेक कर लेंगे तो अब आप फिर देखेंगे कि क्या यहाँ पे ये ट्रू आ रहा है, वहां पे क्यू भी ट्रू है या नहीं है। तो अगर इस कॉलम के अंदर यहाँ पे हमने एंड मालूम किया है, तमाम ट्रू के अगेंस्ट क्यू भी ट्रू है तो वो एक वैलिड आर्गुमेंट होगा। और अगर कोई भी एक कम्बिनेशन ऐसा आ जाता है जहाँ पे कि ये एंड ऑपरेटर ट्रू है लेकिन क्यू फॉल्स हो गया तो वो हमारे पास वैलिड आर्गुमेंट नहीं होगा। हमने किया कुछ भी नहीं है, हमने सिंपली क्या किया है कि बजाय इसके कि मैनुअली चेक करें, हमने एक कॉलम और ऐड कर लिया है। ठीक है? और ऐड क्यों किया है कि हमें पता चल सके कि कौन कौन से कम्बिनेशन ट्रू हैं, और उसके लिए हमने एंड ऑपरेटर यूज किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे प्रूव करें कि P1 P2 और P3 जो है ये एट द सेम टाइम ट्रू हैं, तो आपके पास प्रूव करने का क्या तरीका है? आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जी इनका एंड ऑपरेटर लें, और अगर वो ट्रू आ जाता है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि P1 P2 और P3 अप टू Pn ये तमाम के तमाम ट्रू हैं। अब आर्गुमेंट्स को वैलिड प्रूव करने का हमारे पास एक मेथड और भी है। वो क्या है? देखिए, हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास आर्गुमेंट है P1 P2 P3, ठीक है, इसको हम एक इम्प्लीकेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे? P1 एंड P2 एंड P3 इम्प्लीकेशन Q। ठीक हो गया जी? और अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो इम्प्लीकेशन है ये एक टोटोलॉजी है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये आर्गुमेंट जो है ये वैलिड आर्गुमेंट है। उसकी रीजन क्या है? पहले तो ये देखें कि ये जो हमारे पास इम्प्लीकेशन है ये टोटोलॉजी कब बनेगी। ये टोटोलॉजी उस वक्त बनेगी जब यहाँ पे हमारे पास P1 एंड P2 एंड P3 ये जो इम्प्लीकेशन है ये तमाम की तमाम वैल्यूज जो होंगी ये ट्रू होंगी। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गई? अब ये इम्प्लीकेशन की तमाम वैल्यूज कब ट्रू होंगी? जब Q की भी तमाम वैल्यूज ट्रू होंगी, ठीक है, और एंड की भी तमाम वैल्यूज ट्रू होंगी। तो जब ये तीनों ट्रू हो गई तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि हमारे पास जो आप कह लें कि ये है, ये आर्गुमेंट है ये वैलिड आर्गुमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो इम्प्लीकेशन का एक रूल तो ये भी होता है। पहले मैं जरा इम्प्लीकेशन का टेबल आपको बना के दिखा दूं ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। इसमें हमारे पास P ट्रू हो Q ट्रू हो तो P इम्प्लीकेशन Q ट्रू होता है, P ट्रू हो Q फॉल्स हो तो P इम्प्लीकेशन Q फॉल्स होता है, P फॉल्स हो Q ट्रू हो तो फिर भी ट्रू होता है, P फॉल्स हो Q फॉल्स हो तो फिर भी ट्रू होता है। तो जब ये टोटोलॉजी बन रही है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि या P और Q ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, या ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, या ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर या ये जो हमारे पास ट्रू है और ये भी ट्रू है फिर भी हमारे पास ये इम्प्लीकेशन ट्रू आ रही है, या यहाँ पे ये फॉल्स है और ये ट्रू है फिर भी हमारे पास ट्रू आ रहा है, या ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो फिर भी हमारे पास ट्रू आ रहा है। तो ये जो दो केसेस हैं जहाँ पे हमारे पास ये पी एंड P1 एंड P2 एंड P3 ये फॉल्स आ रहा है, इसको तो हमने वैसे इग्नोर कर देना है। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि हमने पहले कहा है कि वैलिड आर्गुमेंट वो होता है यहाँ पे कि एंड के ट्रू के केस में क्यू की ट्रू है, इसके फॉल्स के केस को तो हमने देखना ही नहीं है। तो जब यहाँ पे हमारे पास इम्प्लीकेशन जो है ये एक टोटोलॉजी बन गई है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि हमारे पास एंड जो है इसके अंदर जितनी भी ट्रू वैल्यूज हैं उनके अगेंस्ट क्यू जो है वो भी एक ट्रू वैल्यू ही आ रही है। ठीक हो गया? तो ये भी हमारे पास एक मेथड है किसी भी आर्गुमेंट को वैलिड प्रूव करने का। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि जब भी आपको कोई आर्गुमेंट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको प्रूव करें कि ये वैलिड है या इनवैलिड है तो आपने कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि उनका एंड ऑपरेटर लेना है। ठीक है? एंड ऑपरेटर आप ले लेंगे।
फिर आप क्या करेंगे कि कंक्लूजन वाली जो हमारे पास प्रोपोजिशन है वो लिखेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एंड है ये एंड पी थ्री, इसकी इम्प्लीकेशन लेंगे क्यू के साथ, तो यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। अब अगर तो ये इम्प्लीकेशन है टोटोलॉजी, तो आप सिंपली कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, वैलिड आर्गुमेंट है। और अगर ये टोटोलॉजी नहीं होगी तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि इस एंड में तमाम जो ट्रू कॉम्बिनेशंस हैं उनके अगेंस्ट क्यू के अंदर ट्रू कॉम्बिनेशंस मालूम करनी है। अगर इनमें तमाम ट्रू कॉम्बिनेशंस के अगेंस्ट क्यू भी ट्रू है तो फिर आप क्या कहेंगे कि वो वैलिड आर्गुमेंट है। और अगर कोई भी एक कॉम्बिनेशन आपको ऐसा मिल जाता है जहाँ पे कि ये एंड में हमारे पास ट्रू है और क्यू में फॉल्स हो जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे कि वो हमारे पास वैलिड आर्गुमेंट नहीं है, फॉल्स ही आर्गुमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास आर्गुमेंट है ये वैलिड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। इसकी इम्प्लीकेशन की फॉर्म क्या होगी, इसमें पहले तो आप ये देखें कि ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन है और ये हमारे पास दूसरी प्रोपोजिशन है। ये हमारे पास आर्गुमेंट का सिंबल है और ये हमारे पास क्यू है। तो ये हमारे पास इम्प्लीकेशन की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू, और इसकी आप इम्प्लीकेशन लेंगे किसके साथ, नेगेशन ऑफ पी के साथ। तो ये हमारे पास हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास इम्प्लीकेशन है, अगर तो ये टोटोलॉजी प्रूव हो जाती है तो ये हमारे पास क्या होगा, एक वैलिड आर्गुमेंट होगा। तो सबसे पहले हम पी इम्प्लीकेशन क्यों मालूम करेंगे, वो हमने ये मालूम कर ली। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास दूसरी प्रोपोजिशन कौन सी है प्रेमिसेस के अंदर, क्यू की नेगेशन है, तो क्यू की नेगेशन हमने ये मालूम कर ली। फिर हमने क्या करना है कि इसका एंड लेना है, तो एंड हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये कॉलम आ चुका हुआ है, ये क्या है, ये हमारे पास ये वाली प्रपोजिशन बन गई है। फिर हमने क्या किया कि हमने पी की नेगेशन मालूम की, तो वो पी की, ये पी था और ये उसकी नेगेशन है, तो हमारे पास ये कॉलम आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे थोड़ा सा इसको अरेज करने दें, ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे एक हमारे पास कॉलम ये आ गया हुआ है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास कॉलम ये आ गया हुआ है, और ये हमारे पास इम्प्लीकेशन है। तो अब देखें कि हमारे पास एक तो ये एंड है, ठीक है, ये वाला जिसको आप कह लें कि इम्प्लीकेशन के केस में हमारे पास पी है, और दूसरा हमारे पास नेगेशन ऑफ पी है जिसको कि आप कह लें कि इम्प्लीकेशन के केस में क्यू है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब आप इम्प्लीकेशन लेंगे तो उसका एक हमारे पास रिजल्ट कहाँ पे आ रहा है, इस कॉलम के अंदर। ठीक हो गया जी। अब आप देखें तो ये हमारे पास तमाम वैल्यूज ट्रू आ रही हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये एक टोटोलॉजी है, यानी पी implication Q and negation of Q, ये negation of P, ये जो हमारे पास इम्प्लीकेशन आई है ये एक टोटोलॉजी प्रूव हो गई है, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि ये जो हमारे पास आर्गुमेंट है ये एक वैलिड आर्गुमेंट है। और अगर आप इसको मैनुअली कंफर्म करना चाहें तो वह मैनुअली भी कंफर्म कर लेते हैं। मैनुअली आप कैसे कंफर्म करेंगे कि ये प्रोपोजिशन और ये प्रोपोजिशन, इनके अगेंस्ट इस प्रोपोजिशन की वैल्यूज जो है वो ट्रू होनी चाहिए। तो इस प्रोपोजिशन के हमारे पास कॉलम कौन सा है, ये वाला, और क्यू नेगेशन का कॉलम कौन सा है, ये वाला। इसके अगेंस्ट पी नेगेशन का कॉलम जो है वो ये वाला है। तो अब हम देखते हैं कि क्या इन दो कॉलम्स के अगेंस्ट, ठीक है, इनमें वो तमाम कॉम्बिनेशन यहाँ पे कि वैल्यू ट्रू है, क्या इस कॉलम में हमारे पास वैल्यू ट्रू आती है या नहीं आती। तो अब ये ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, इसको तो छोड़ दें, फॉल्स है, इसको भी छोड़ दें, यहाँ पे ये ट्रू है और ये फॉल्स है, इसको भी छोड़ दें। हाँ, यहाँ पे हमारे पास ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, उसके अगेंस्ट हमारे पास ये जो क्यू पी नेगेशन थी ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब है कि इस टेबल के मुताबिक हमारे पास इस प्रोपोजिशन और इस प्रोपोजिशन की जितनी भी ट्रू वैल्यूज आ रही थी उनके अगेंस्ट हमारे पास ये जो प्रोपोजिशन है इसकी वैल्यू ट्रू आ रही थी, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक वैलिड आर्गुमेंट है। फिर हमारे पास कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि वैलिड नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, फॉलिसी आर्गुमेंट्स। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब इसमें हमारे पास प्रेमिसेस के अंदर दो प्रोपोजिशंस हैं, ये और ये, ठीक है, और जो हमारे पास कंक्लूजन है उसके अंदर ये प्रोपोजिशन है। अब हम देखते हैं कि क्या वो तमाम कॉम्बिनेशंस जहाँ पे
इस प्रोपोजिशन की और इस प्रोपोजिशन की वैल्यू ट्रू है, क्या वहां पे इस प्रोपोजिशन की वैल्यू ट्रू आ रही है या नहीं आ रही। तो पहले तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं कि P इम्प्लीकेशन Q ट्रू है और Q भी ट्रू है, इसके अगेंस्ट P की वैल्यू भी ट्रू है। तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जहां पे ये सारे ट्रू हैं। इसके अलावा और देखें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें इम्प्लीकेशन भी ट्रू है, ये वाला Q भी ट्रू है, ये वाला, लेकिन उसके अगेंस्ट P फॉल्स आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कम से कम हमें एक कॉम्बिनेशन ऐसा मिल गया है जहाँ पे प्रेमिस के अंदर जो दोनों प्रपोजिशंस हैं उनकी ट्रू वैल्यू के अगेंस्ट कंक्लूजन की वैल्यू फॉल्स होगी, तो लिहाजा ये वैलिड आर्गुमेंट नहीं है, फॉल्स आर्गुमेंट है। अब ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, हमने देखना है कि ये आर्गुमेंट हमारे पास वैलिड आर्गुमेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको इम्प्लीकेशन की फॉर्म में लिखेंगे, पी इम्प्लीकेशन क्यू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो प्रोपोजिशंस हैं, एक ये और एक ये। तो P इम्प्लीकेशन Q ये होगी एंड नेगेशन ऑफ P ये दूसरी प्रोपोजिशन होगी, और इसका नेगेशन ऑफ Q के साथ हमने इम्प्लीकेशन ले ली, ये वाली। अब आप क्या करेंगे कि उसी तरह आपके पास P और Q की वैल्यूज जो है वो गिवन है, तो आप क्या करेंगे कि इस तरह ट्रुथ टेबल बनाएंगे जिसमें आप P इम्प्लीकेशन Q लिखेंगे, वो हमने ये लिख लिया। नेगेशन ऑफ P मालूम करेंगे, वो ये हो गया। दोनों का एंड लेंगे, वो ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आप Q की नेगेशन मालूम करेंगे, Q की नेगेशन आ गई, और आप क्या करेंगे कि इम्प्लीकेशन मालूम करेंगे। अब आप देखेंगे क्या ये जो इम्प्लीकेशन है ये हमारे पास टोटोलॉजी है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास टोटोलॉजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू जो है ये क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। तो अब जब ये टोटोलॉजी नहीं है तो फिर आपको मैन्युअली चेक करना है कि जो हमारे पास एंड ऑपरेटर वाला कॉलम था उसके अगेंस्ट आप क्या करेंगे कि ये जो कंक्लूजन वाली प्रोपोजिशन है इसका कॉलम चेक करेंगे। तो कंक्लूजन वाली प्रोपोजिशन हमारे पास कौन सी है, क्यू नेगेशन। तो इसका मतलब है कि अब आप मैनुअली इन दोनों कॉलम्स को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे तमाम ट्रू के अगेंस्ट यहाँ पे भी तमाम ट्रू आने चाहिए, और अगर वो आते हैं तो ये वैलिड होगा। अगर कोई एक भी कॉम्बिनेशन ऐसा आता है जो अदरवाइज हो तो फिर ये वैलिड आर्गुमेंट नहीं होगा। तो ये फॉल्स है, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास एंड जो है ट्रू है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो कंक्लूजन है क्यू नेगेशन ये फॉल्स हो गई है। तो हमें कम से कम एक कॉम्बिनेशन ऐसा मिल चुका है यहाँ पे कि हमारे पास आप कह लें कि इसकी प्रेमिस की प्रोपोजिशंस हैं उनके ट्रू कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट कंक्लूजन की प्रोपोजिशन फॉल्स हो रही है, तो लिहाजा ये हमारे पास जो है ये फॉल्स आर्गुमेंट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इन टॉपिक्स की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।